Assalamualaikum students, this is Tasmeena Kamran, your maths teacher. So let's start. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स। हमारी जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी किसकी चीज़ के, सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन हम सीख चुके हैं, ठीक है, हमें पता है कि हमें सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, लेकिन हमें प्रॉब्लम होती है जब हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में इतना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका आसान सा और सिंपल सा तरीका ये है कि आप हमें क्वेश्चन को बहुत गौर से पढ़ना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है और क्या चीज़ पूछ रहा है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के बताती हूँ, देखिए आपको समझ आता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, इन अ स्कूल ऑफ 1 to 5 7 स्टूडेंट्स। एक स्कूल है, उसके अंदर स्टूडेंट्स हैं 1 to 5 7, जिस 629 हैव पेट्स। इसमें से 629 जो है 6 to 9 उनके पास, स्टूडेंट्स के पास पेट्स हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी पेट्स। तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास पेट्स नहीं हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना डाटा बनाएंगे। देखिए डाटा मैंने बनाया है, स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। कितने स्टूडेंट्स हैं स्कूल में? स्टूडेंट्स 1 2 5 7। और कितने स्टूडेंट्स के पास पेट्स है? स्टूडेंट्स 6 to 9। और हमें क्या निकालना है? स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव पेट्स, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब मैं अपना सॉल्यूशन करूंगी। सॉल्यूशन करते वक्त मैं अपने क्वेश्चन वैल्यू को, जो ग्रेटर वैल्यू है उसको ऊपर कॉपी करूंगी, और जो स्मॉल वैल्यू है जैसे कि 6 to 9 में से माइनस करूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनके पास पेट्स नहीं हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। 7 में से 9 माइनस नहीं होंगे क्योंकि 7 छोटा है और 9 क्या है स्टूडेंट्स? 9 बड़ा है। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, बोरो करूंगी। 17 में से 9 निकालें। 17 माइनस 9 कितना हुआ स्टूडेंट्स? मेरे पास बचे 8। 4 माइनस 2 2। इसी तरह मेरे पास 2 में से 6 नहीं होगा, तो मैं इसको क्या करूंगी, ये यहाँ बोरो कर लिया, मेरे पास ये बन गया 12। 12 माइनस 6 ये आ गया मेरे पास 628 मेरे पास आ गया। अब मुझे इसका क्या लिखना है? स्टेटमेंट लिखना है। सो अब मुझे अपना स्टेटमेंट लिखना है। मुझे पता चल गया मेरे पास कितने स्टूडेंट हैं जिनके पास पेट नहीं है, कितने? 628। अब मैं यहाँ अपना स्टेटमेंट लिखूंगी, देयर आर 628 स्टूडेंट्स who do not have pets। ये आ गया मेरा स्टेटमेंट। ये मेरा वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है, अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 2570 कार्स अ ईयर। एक फैक्ट्री है, वो कितनी कार्स बना रही है? 2570, यानी 2570 कार बना रही है एक साल में। इट सेल्स 1976। कितनी कार्स है वो सेल कर रही है? 1976। हाउ मेनी कार्स आर येट टू बी सोल्ड। अब कितनी कार्स बची हैं जो अभी भी सेल होने के लिए बाकी हैं? तो सबसे पहले हम अपना क्या बनाएंगे, डाटा बनाएंगे। नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर इन अ ईयर, कितनी कार मैन्युफैक्चर हो रही है एक साल में? 2570। कितनी कार सेल हो चुकी हैं अब तक? कितनी हो चुकी हैं स्टूडेंट्स? 1976। और कितनी कार रह गई हैं सेल होने के लिए? ये आ गया क्वेश्चन मार्क। हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्स पहले लिखेंगे 2570, उसके बाद नंबर ऑफ कार्स जो सेल हुई है वो लिखेंगे 1976। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, अब हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा, जो हमारा डिफरेंस आएगा, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम करते हैं स्टार्ट अपनी सब्ट्रैक्शन। 0 में से 6 नहीं जा सकते, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसमें से बोरो ले लूंगी।
10 में से 6 माइनस किए कितने बचे स्टूडेंट्स, मेरे पास बचे 4। अब 6 में से 7 भी इसी तरह से एक तरीके से माइनस नहीं हो सकते, तो मैं अगेन क्या करूंगी, फिर बोर्ड लूंगी। अब 16 में से 7 मेरे पास माइनस किए कितने बचे 9, 4 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, तो मैंने दोबारा इसमें से बोरो लिया। 14 में से 9 माइनस किए कितने बचे मेरे पास 5, और 1 में से 1 0, तो मैं यहाँ 0 नहीं लिखूंगी, ठीक है। अब मेरे पास आंसर आ गया है, मेरे पास आंसर क्या है 594। अब मुझे अपना स्टेटमेंट लिखना है, तो मेरे पास मैं क्या लिखूंगी नंबर। अब मुझे अपना स्टेटमेंट लिखना है, तो मेरा आंसर क्या है 594 कार्स आर येट टू बी सोल्ड। अब कितनी कार्स बची है सोल्ड करने के लिए 594, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या है स्टूडेंट्स, आपको इसके जितने क्वेश्चंस रह गए आपको वो करने हैं, ठीक है। यू हैव टू डू ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।